हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मोर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम एक नए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की शुरुआत करेंगे जहां पर आपको एक हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकेंगे और अपने एक स्ट्रेटेजी और सिस्टम को भी क्रिएट कर पाएंगे। पर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है ये बाकी सब कोर्स की तरह बिल्कुल नहीं है जहाँ पर आपको सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सिखाया जाएगा या फिर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पर मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपसे, लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा और इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ इंडेक्स दिख रहा होगा जो कि 5 मॉड्यूल्स कंटेन किए हुए हैं और जिसके अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि चार्टिंग एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे और पता करेंगे कि किस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं और किस तरह के नहीं काम करते हैं। मैजिक ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, पर्सनली मैं जिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करता हूँ मैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। वॉल्यूम एनालिसिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वॉल्यूम एनालिसिस, क्योंकि बड़े प्लेयर के मूव्स हमें इसके अंदर ही पता चलते हैं सबसे सिग्निफिकेंट तरीके से। इंडिकेटर्स, किस तरह के इंडिकेटर्स आपको सूट करते हैं, कैसे आप इन्हें लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप जानते हैं कि ट्रेडिंग जो है 60% साइकोलॉजिकल गेम है, तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और मेरे एक्सेल सीट जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ और कैसे एक्सेल्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं वो भी बताऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर आपके लिए एडवांस टेक्निक एंड टूल्स, जहाँ पर कि किस इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, स्टॉक कैसे फिल्टर करें, टाइम फ्रेम का क्या महत्व है और मेरे फेवरेट कुछ टूल्स पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप भी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एडवांस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, लास्ट हम लोग का सबसे अंतिम पड़ाव होगा जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को जोड़कर आपस में जोड़ते हुए एक स्ट्रैटेजी खुद के लिए बनाएंगे। आपको खुद पर यकीन होगा कि जब आप लास्ट में एक स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे और उसके बाद बैक टेस्ट करेंगे, अगर आपका स्ट्रैटेजी काम करे तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। सो लेट्स स्टार्टेड आवर चैप्टर 1, विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आपको सुनकर ये टॉपिक बहुत कॉमन लग रहा होगा कि अरे मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं तो मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं ऐसा ट्रेडर हूँ, पर एक्चुअली में आपको पता ही नहीं आप किस तरह के ट्रेडर हो। स्विंग में मौका मिलता है, स्विंग में घुस जाते हो, इंट्राडे में मौका मिल रहा है, इंट्राडे में, कभी स्कैल्पिंग, कभी पोजिशनल। किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होता है कि वो खुद को जाने कि वो एक्चुअली किस टाइप का ट्रेडर है, उसके अकॉर्डिंग ही वो, अगर ये वो नहीं जानता तो वो अपने सिस्टम को आगे डेवलप नहीं कर पाएगा, उस सभी चीज़ों को, पैटर्न्स को उस नज़रिए से नहीं देख पाएगा। क्योंकि एज ए स्विंग ट्रेडर इंट्राडे में मेरे लिए ट्रेड फाइंड करना मुश्किल है, पर एज ए इंट्राडे ट्रेडर मेरे लिए स्विंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल या थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो आप किस तरह के ट्रेडर है ये आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है। बेसिकली आप जानते हैं मार्केट में अभी 4 तरह के ट्रेडर है। पहला पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर और स्कैल्पर। तो आप सभी को मुझे इसके डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते होंगे स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर होता क्या है। पोजिशनल ट्रेडर आप किस तरह का ट्रेडर हो इसका आंसर भी आप खुद ही दोगे। मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको आंसर्स देने हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप किस तरह के ट्रेडर हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ट्रेडिंग गोल्स किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग गोल्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गोल्स है। तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लीजिए आप किस तरह के गोल्स को पसंद करते हैं। सेकेंड हम आते हैं रिस्क टॉलरेंस, आप किस तरह के रिस्क को लेना पसंद करते हैं। आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है जो कि पैसे को बचाकर चलता है मिनिमल रिस्क पे। मॉडरेट ट्रेडर है, अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव, जो हाई रिस्क लेते हैं फॉर हाई प्रॉफिट्स। तो आपको बताना है कि आप किस तरह के, इन चारों में से आप चूज कर लीजिए आप किस तरह के हो। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। आप कितनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करती है। सपोज आप इनफ्रीक्वेंट होंगे कि महीने में हफ्ते में 1 ट्रेड लेते होंगे, पर
कोई ट्रेडर्स हर हफ्ते में 1-2 ट्रेड ले लेते हैं और कोई ट्रेडर्स हर दिन लाइक इंटर ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं और स्कैल्पर हर दिन में 3 से 4 ट्रेड लेते हैं। तो आपको बताना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी चूज कर लिया आपने से चारों में से एक। इन चारों में से एक के बाद आपको बताना है कि आपका टाइम कमिटमेंट कितना है, आप डेली मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं। तो आप 1 घंटे से कम दे सकते हैं या 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे या मोर देन 4 आवर्स। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो यहाँ दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं आप किस टाइप के ट्रेडर हो। पोजिशनल ट्रेडर्स वो हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को रखना चाहते हैं, कंजर्वेटिव मतलब मिनिमम रिस्क पे काम करते हैं, बहुत ही कम ट्रेड्स पसंद करते हैं और डेली मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, काम करते हैं और भी लाइक ऑफिस जाने वाले हो गए या हाउस वाइफ्स हो गई, घर में काम करने वाली माताएं बहनें होंगी जिनके पास टाइम नहीं होते, तो वो पोजिशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आ सकते हैं। स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर से थोड़ी सी ही चेंजेस है कि स्विंग ट्रेडर्स 2-3 ट्रेड लेते हैं और पोजिशनल ट्रेडर 1 ट्रेड लेते हैं। आपको मॉडरेट रिस्क चाहिए होगा, ओकेजनली आप ले सकते हैं और 2 से 4 घंटे या 1 से 2 घंटे आप मार्केट को डेली दे सकते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडर के लिए परफेक्टली फिट होते हैं। डे ट्रेडर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ का गोल है नहीं, तो डेली प्रॉफिट अग्रेसिव होना है आप मतलब क्या आप रिस्क ले सकते हैं। आप एक ट्रेड पर थोड़ा बड़ा रिस्क लेंगे ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट हो। फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना होगा, आपको हर दिन ट्रेड करना होगा, 2 से 4 घंटे मिनिमम मार्केट को देने होंगे जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड सूट करता हो। लाइक आप 12 से 2 करते हो या 10 से 12 करते हो, तो उतना टाइम तो आपको मार्केट को डेली देना होगा। इसके लिए बेसिकली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एज ए बिगिनर कोई भी स्टार्ट करे वो स्विंग ट्रेड से स्टार्ट करे, क्योंकि मार्केट में आने के लिए स्विंग ट्रेड इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट एनालिटिक्स एंड व्हाट एवर गोइंग इनसाइड द मार्केट। बिकॉज आप स्विंग ट्रेड करते हो ना, आपको 2-3 चीज़ फायदा होता है। आपको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है उसमें क्योंकि आपके रिस्क कम होते हैं और आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स मिलते हैं, आपको एनालिसिस करने का अच्छा चांस मिलता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर एक क्या होता है एनालिसिस थोड़ी क्लियर दिखती है रिलेटिव टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। क्योंकि जब भी आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाओगे ना तो उसमें क्या होता है आपको हमेशा एक वोल्टिलिटी मिलती है जहां आपको समझ नहीं आएगा, आपको अभी लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा होगा वहां से घूम जाएगा, पर वही आप स्विंग में जाओगे तो स्विंग ट्रेड में आपके कुछ ट्रेड सही होंगे और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, वहां प्रॉफिट बनाने लगोगे। और जब ड्यूरिंग स्विंग ट्रेड जितने टाइम आप दे रहे हो ट्रेडिंग को, तो आपको धीरे धीरे इंट्राडे के और डे ट्रेडिंग के भी डायनामेटिक्स समझ आने लगेंगी। सो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि एज ए बिगिनर आपको स्विंग ट्रेड से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं तो अभी भी एक स्विंग ट्रेडर ही हूँ और मैं वेरी ओकेजनली जब कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है या बड़ा कुछ लाइक 4 जून को चुनाव का रिजल्ट था, उस दिन मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की थी। ऐसे ही कोई ओकेजन्स पर और अच्छे अच्छे इवेंट्स पर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। अदरवाइज आई एम अ प्योरली स्विंग ट्रेडर बिकॉज मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और स्कैल्पर तो अभी मैं बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, बहुत ही रेयर। जैसे अडानी का एक न्यूज़ आया था तो मैंने उस पर स्कैल्पिंग की थी, तो स्कैल्पर मुझे पसंद नहीं है कह सकते हो, पर आप अगर स्कैल्पर भी हो तो इट्स गुड, लेकिन इसमें आपको रिस्क ज़्यादा रखना होता है ताकि आपको तुरंत और अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो। सो सबसे मेन प्रॉब्लम है स्कैल्पर में, आपको हर दिन 4 से ज़्यादा घंटे मार्केट में देने होंगे क्योंकि आपको कंटिन्यूसली मार्केट में बैठे रहना होगा, कंटिन्यूसली मार्केट में न्यूज़ और सभी चीज़ों को गैदर करना होगा, जिसके चलते टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। नहीं तो अगर आपके पास टाइम प्रॉपर है तो आप स्कैल्पर भी बन सकते हैं। सो नाउ मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ बताई जो सबको पता है पर आप लोग मानते नहीं। आज आप मेरे साथ एक अपनी चुन लीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर के बीच में जाना चाहते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसी को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग में 2 चीज़ बहुत मायने रखती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करते रहेंगे ना तो आप देखेंगे मिरेकल्स हैपन होने लगे। क्योंकि मैंने बता दिया कि किस तरह के ट्रेडर्स हैं, आपको कितने टाइम मैनेजमेंट, कितने रिस्क चाहिए। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। आप जिस भी तरह के बनना चाहते हो आज डिसाइड कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे जिस भी वीडियो में बात कर रहे होंगे आप मेरे वीडियो को उसी ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा और समझ आएगा। और
आज मकर संक्रांति भी है तो ज़्यादा लंबा वीडियो को करते नहीं है। हैप्पी मकर संक्रांति, दही चूड़ा खाइए, खिचड़ी खाइए और सब कोई खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चार्टिंग्स के ऊपर, कैंडल स्टिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ग्रो डेली विद ग्रो मोर।